नमस्कार। नमस्कार। कहिए, क्या सुनाएंगी आज? मैं सुना रही हूँ हिंदी भाषा का प्यार। हिंदी भाषा का प्यार? हाँ हाँ, हिंदी भाषा का प्यार। क्या है हिंदी भाषा? सुनाएंगे तो सुनिए। हिंदी भाषा का प्यार। 14 सितंबर ये हिंदी दिन मनाया जाता है। सबसे पहले हिंदी दिन को आप सबको बधाई। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा भारत एक विशाल देश है। यहाँ प्रत्येक प्रांत की अपनी अपनी विशेष भाषा होती है। देश में एक ही भाषा होना, भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों का मेल मिलाप होना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक उत्तम संपर्क भाषा का होना जरूरी है। इसीलिए स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देश के अधिकतर भागों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा पढ़ी जाती है और हिंदी भाषा लिखी जाती है। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा तो दिया है क्योंकि हिंदी भाषा सरल भाषा है। उसकी देवनागरी लिपि भी बहुत आसान है। उसे सीखना बहुत ही आसान है। इसीलिए उसका पूरे देश में प्रचार हुआ है। हिंदी भाषा लोगों तक पहुंचने की एक शक्ति है। आज़ादी की लड़ाई में हिंदी एक प्रभावशाली हथियार बन गई थी। इतिहास में 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। हिंदी क्षेत्र में अमूल्य कामगिरी करने वाले लोगों को पुरस्कार ही दिया जाता है। तो ऐसी ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारे हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। सम्मान करना, आदर करना, हिंदी भाषा में बात करना, ये सभी भारतीय नागरिक करते हैं। इसीलिए कहते हैं एकता की परंपरा है हिंदी, ऐसी जीवन गाथा है हिंदी। तो हिंदी के बारे में जितना कहा जाता है उतना कम ही है। देश की आशा है हिंदी भाषा। इसीलिए हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी सीखते हैं और हिंदी अच्छी तरह से बोलने के लिए यानी बात करने के लिए हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लिखते हैं। हिंदी के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं की जाती है। देखो, हिंदी की है शान हिंदुस्तान की। हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हर दिल का अरमान है हिंदी। तो इसी तरह हिंदी दिवस 14 सितंबर को सभी पूरे भारत में बड़े उत्साह से धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। ये भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए, इनकी सभा में इन्होंने बताया गया है। 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा इस प्रकार वर्णित किया गया। ये हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा हिंदी और उनकी लिपि देवनागरी होनी चाहिए। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए। यह इसीलिए 14 सितंबर को यह निर्णय लिया गया और इसी कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा सभी यहाँ यानी राजभाषा मानी जाएगी, ऐसा निर्णय हुआ था। हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका पहले तो विरोध करने लगे और अंग्रेजों को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। कारण
हिंदी में भी राजभाषा का प्रभाव पड़ने लगा। 1991 में इस देश में नव उदारीकरण हुआ, यानी आर्थिक नीतियाँ लागू की गई। इन नीतियों के तेजी से बढ़ने के लिए यानी तरक्की होने के लिए समाज में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी थी और हमारे व्यवहार की भाषा भी हिंदी होनी चाहिए। इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और सभी हिंदी की जानी मानी पहचान सबको पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा पढ़ने लगे। जब इसका ज़बरदस्त असर पड़ा और हिंदी की पढ़ाई करने लगे। अंग्रेज़ों के अलावा किसी दूसरे भाषा की पढ़ाई करना समय की बर्बादी समझा जाने लगा। जब हिंदी भाषा घरों में बच्चे हिंदी बोलने से कतरने लगे और अशुद्ध बोलने लगे, तब कुछ विवेकी अभिभावकों के समुदाय को थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि घर परिवार में नई पीढ़ियों की जुबान से हिंदी भाषा बोलनी चाहिए और ये छोटे बच्चों से ही आसान होगा। इसीलिए पाठशाला में 5वीं कक्षा से या पहली कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाई जाने लगी। इस तभी से जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा रखा है हिंदी, या वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज नई कोपले फूटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल भाषा में या सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो इस तरह हिंदी का महत्व बताया गया है। हिंदी दिवस का महत्व में भारत में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, संस्थाओं में भी यानी कि कार्यालयों के अधिकारी, प्राइवेट ऑफिस के अधिकारी और शैक्षणिक संस्थाएं में भी ये हिंदी दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें विविध कार्यक्रमों का आयोजन और हिंदी से संबंधित स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाता है, जैसे कि हिंदी कविताएं, हिंदी कहानी, हिंदी लेखन, हिंदी भाषा के महत्व, ऐसे रोचक तथा उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग बातचीत करते समय हिंदी भाषा को ही प्राधान्य देते हैं। बचपन से ही हमें अपने घरों में हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाता है। हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा कई दूसरे देशों में भी बोली जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश इत्यादि आदि देशों में हिंदी भाषा एक बोली जाती है, जिसका उपयोग करोड़ों लोग अपनी मातृभाषा के रूप में करते हैं। हिंदी दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विविध अवार्ड और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी के क्षेत्र में जो अमूल्य कामगिरी करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ ही कई डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी राजभाषा अवार्ड दिया जाता है। हिंदी दिवस पर दिए जाने वाले 2 अवार्ड का नाम गृह मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2015 को बदला गया था, जिसमें राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार और इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार को बदलकर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार रखा गया था। हिंदी भाषा के पास तुलसीदास, सूरदास और अन्य महान कवि
ये इनकी पहचान है। ये उस भाषा की शक्ति का पता उनकी रचनाओं, उनकी साहित्य, उनके निबंध लेखन, उनका कविता लेखन पढ़कर हमें जान सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अब हम हॉलीवुड की मूवी को हिंदी में देख सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी लोगों को भी पता है, यदि भारत में बिजनेस को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए हिंदी भाषा को हमें अपने बिजनेस के साथ मिलाना होगा। गूगल जैसे अन्य बड़ी कंपनी भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए नए नए कदम उठा रही है और अपनी पहुंच उन लोगों तक बना रही है जो लोग केवल हिंदी जानते हैं। हिंदी वह भाषा जो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की कोई न कोई राष्ट्रभाषा अवश्य होती है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि भारत के अधिकतर राज्यों के लोगों के द्वारा ये हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारे हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। इसीलिए कहते हैं, हिंदी का करिए सब सम्मान, हिंदी का करिए सब सम्मान, ये है प्रेम और सौहार्द का दूजा नाम। हर भारतवासी का है सम्मान, दिल से बोलो हिंदी है महान। हर भारतवासी का है सम्मान, दिल से बोलो हिंदी है महान। तो इस तरह हिंदी का महत्व बताया गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अच्छी हिंदी के बल पर काफ़ी लोकप्रियता पाई गई है। हमें अपने भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसके प्रति खुद को और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हो जाए। इतना कहकर आज हिंदी भाषा का महत्व मैंने इस पंक्तियों में बताया गया है। तो आप सब हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए और हिंदी का महत्व ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा को बढ़ावा देते रहिए। और फिर से आप सबको हिंदी भाषा की बधाई। धन्यवाद।